नाज़रीन, ये बात व्हाइट चैपल की है जो उस वक्त लंदन का सबसे गरीब और जराइम से भरा हुआ इलाका था। नाज़रीन, लंदन जो रोशनियों में तरक्की की अलामत था, रात होते ही खौफ का मरकज बन जाता था। ऐसा कातिल जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। इसने न सिर्फ कई कत्ल किए बल्कि अपनी ढिठाई पर कायम रहते हुए पुलिस को भी कई खत लिख डाले। XTV पर एक बार फिर आप लोगों का खुशामदीद। नाज़रीन, ये कातिल था जैक द रैपर। ये सब शुरू हुआ 31 अगस्त 1888 को जब पुलिस को एक खातून मेरी एन निकोल्स की लाश मिली। उसे इंतहाई बेरहमी से कत्ल किया गया था। तो बस शुरुआत थी। 8 सितंबर 1888 को पुलिस को एक और औरत एनी चैपमैन की लाश मिली जिसका गला काट दिया गया था। ये बात सिर्फ गला काटने तक महदूद नहीं थी बल्कि उसकी लाश को भी बुरी तरह मसख कर दिया गया था। और फिर 30 सितंबर 1888 को एक ही रात में दो औरतों के कत्ल हुए। एलिजाबेथ हेस्टेड और कैथरीन एडोज दोनों की लाशें मिली। इन सबसे खौफनाक कत्ल 9 नवंबर 1888 को हुआ जब मेरी जेन केली नामी एक औरत को कत्ल कर दिया गया था और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इसने अपनी पूरी कोशिश की कातिल को ढूंढने की, लेकिन वो किसी भी सूरत कातिल का पता ना लगा सके। इसके बाद पुलिस को खतूत मिले जो मुबैना तौर पर कातिल की तरफ से भेजे गए थे, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर डेयर बॉस लेटर था। इस खत के आखिर में कातिल ने अपना नाम जाहिर किया जो था जैक द रैपर। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये लेटर असली थे या फिर किसी ने खौफ और हिरास फैलाने के लिए भेजे थे। कत्ल में कई लोगों को मुतशिबा ठहराया गया, जैसे मोंटेग्यू ड्रूट एक वकील था जिसने खुदकुशी कर ली। लोगों का मानना था कि असल कातिल वही था। इसी तरह आयरन कॉस्मिंस्की जो कि एक जहनी मरीज था उस वक्त लंदन में रह रहा था। कुछ लोगों को लगता था कि शायद ये कत्ल उसने किए हों। कुछ लोगों का मानना था कि ये कत्ल शाही खानदान के किसी फर्द ने कुछ राज छुपाने के लिए किए थे। नाज़रीन, 120 साल गुजर जाने के बावजूद भी ये केस एक मुअम्मा बना हुआ है और लोग आज भी जैक द रैपर का नाम सुनकर डर जाते हैं। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और इस तरह की मजीद डॉक्यूमेंट्रीज, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, माइस्ट्रीज और यूनिवर्स सीक्रेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।